बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। चेयरमैन पीटीआई के पंजाब के केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को ऐसे तमाम मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया था जो मुकदमा खुफिया रखे गए थे। लेकिन आज जब लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने केस पर समाअत का आगाज किया तो इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई की जानिब से राना इंतजार हुसैन एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने ये इतराज की कि सीनियर वकील दूसरी अदालत में है, लिहाजा इस केस को इंतजार में रख लिया जाए। अदालत ने कहा कि इस हवाले से पहले भी आपको मुतअद्दिद मरतबा मोहलत दे चुके हैं, लिहाजा मजीद मोहलत नहीं दी जा सकती। जिसके बाद अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को खुफिया मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म वापस लेते हुए केस पर मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। 9 मई जैसा वाकया मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया है। इस वक्त समाअत जारी है। इस समाअत का अहवाल जाने के आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। 9 मई के वाकयात की रोशनी में जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा रहा है, इस मौके के ऊपर अटॉर्नी जनरल आज रोस्टम पर आए और उन्होंने इस दरखास्तों की मुखालफत में अपने दलाइल देना शुरू कर दिए हैं। अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये बताया गया कि 9 मई के जो वाकयात थे वो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत तमाम तर वाकयात किए गए, जिसमें एक मनसूबाबंदी थी और एक साथ तमाम जो अहम दिफाई तनसीबात थी उन पर हमला किया गया। अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये भी कहा गया कि इससे पहले मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ कि यूँ सिविलियंस की तरफ से अटैक किया गया हो फौजी या दिफाई तनसीबात के ऊपर। लिहाजा इस पूरे मामले के ऊपर बहुत जो है वो हसास तरीके से और बहुत अहम और ज़िम्मेदारी के साथ तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जा रही है और 102 अफराद ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा मजमूई तौर के ऊपर भेजा गया है फौजी अदालतों में। लिहाजा इस पूरे मामले के ऊपर जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है फौजी अदालतों में, वो बहुत स्क्रूटनी के बाद और तमाम शवाहिद की बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया गया कि ये वो तमाम जो मुल्ज़िमान हैं इनके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो फ़ौजी अदालतों में चलेगा। लिहाजा इस हवाले से तमाम जो कानूनी तकाज़े हैं और आइनी तकाज़े हैं उनको पूरा किया जा रहा है। और इस मौके के ऊपर अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये भी कहा गया कि जब एयर बेसिस के ऊपर अटैक किए गए, जब दिफाई तनसीबात के ऊपर अटैक किए गए तो उस मौके के ऊपर वहाँ पर अहम जो दिफाई आलात थे वो मौजूद थे और दीगर भी अहम इंस्टॉलेशंस थी। जैसे मियाँ वाली एयर बेस पर जब अटैक किया गया तो वहाँ पर अहम जो हमारे दिफाई तैयारे हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो वहाँ पर खड़े थे। इसके अलावा दीगर भी जब तनसीबात पर हमले किए गए वहाँ पर भी अहम जो हमारी दिफाई साजो सामान है वो मौजूद था। लिहाजा ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत अटैक किया गया। मुनज़्ज़म साजिश के तहत अटैक किया गया, ये दलाइल में कहा गया है। बहुत शुक्रिया, आबिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। क्या तोशाखाना केस के गवाह आए हुए हैं? जज हुमायूं दिलावर की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। दोनों गवाह आए हुए हैं। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज की जानिब से ये दलाइल दिए गए हैं। तो इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत जारी है और जज हुमायूं दिलावर की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या तोशाखाना केस के गवाह आए हुए हैं, जिस पर जवाब दिया गया अमजद परवेज की जानिब से कि दोनों गवाह आए हुए हैं। उनकी जानिब से ये जवाब दिया गया। जिना हाउस लाहौर समेत 5 मुकदमात में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ का केस। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश मुकम्मल कर ली। चेयरमैन पीटीआई तफ्तीश में कसूरवार पाए गए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह का ये बताना है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक तौसी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 अगस्त तक अबूरी जमानतों में तौसी कर दी है। जिना हाउस लाहौर समेत 5 मुकदमात में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ का ये केस है। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश मुकम्मल कर ली। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई तफ्तीश में कसूरवार पाए गए हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का कहना है कि असम्बलियां 12 अगस्त तक तहलील होती हैं तो 11 अक्टूबर तक इलेक्शन करा देंगे। आम इंतखाबात 60 रोज में हो या 90 दिन में, इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन 60 रोज में हो या 90 दिन में,
इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार है। साफियों से गुफ्तगू में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमवक्त मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात के लिए तैयार है। ताहम अगर नई मरदमशुमारी की मंजूरी होती है तो फिर हल्काबंदियों के लिए 4 माह दरकार होंगे। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने कहा कि असेंबलियां 12 अगस्त तक तहलील होती है तो 11 अक्टूबर तक इलेक्शन करा देंगे। PTI को इंतखाबी निशान जारी करने के बारे में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि PTI फॉरेन फंडिंग का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। इंतखाबी निशान जारी करने के हवाले से कुछ नहीं कहूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तौरात इंजील और कुरान करीम की बेहुरमती की इजाज़त देने के फैसले को तब्दील करने की मुहिम चलाएंगे। मुकद्दस किताबों, हस्तियों और शायर की बेहुरमती इजहार की नहीं, दुनिया को मुस्तकिल आज़ार देने की आज़ादी है। उन्होंने कहा कि वाक़यात का तसलसल और तरतीब सबूत है कि ये इजहार का नहीं बल्कि सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। पूरे आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। इराक ने स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान पाक की बेहुरमती के रद्द-ए-अमल में गुज़िश्ता रोज स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क से निकल जाने का हुक्म देने के अलावा स्वीडिश दारुल हुकूमत से अपने चार्ज डीअफेयर को भी वापस तलब कर लिया। स्टॉकहोम में कुरान की बेहुरमती के रद्द-ए-अमल में इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में सैकड़ों मुजाहिरीन ने स्वीडन के सिफारत खाने पर धावा बोलकर उसे आग लगा दी थी। खबर एजेंसी के मुताबिक इराकी हुकूमत ने सरजमीन पर स्वीडन के एरिक्सन का वर्किंग परमिट भी मुअत्तल कर दिया है। स्वीडन में मुजाहिरीन ने जुमेरात को इराकी सिफारत खाने के बाहर कुरान पाक को नजर आतिश करने के लिए स्वीडन की पुलिस से इजाज़त ली थी, जबकि इराकी हुकूमत ने स्वीडिश सिफारत खाने को नजर आतिश करने की शदीद मजम्मत की है, जिसमें से सलामती की खिलाफ वर्जी करार दिया गया और सिफारती मिशंस की हिफाजत का आज़म किया। वेलकम बैक। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस का खात्मा नामुमकिन, नेपरा ने अलर्ट जारी कर दिया। इकदामात ना हुए तो रवा माली साल भी 895 अरब रुपए से जायद का नुकसान होगा। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जीशान यूसुफजई से। जी जीशान, बताइएगा। देखिए, जो मुआशी मसाइल है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो तवानाई के मसाइल, और तवानाई के मसाइल जुड़े ही सर्कुलर डेट से, और सर्कुलर डेट तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ये जो लैंड लॉसेस है और बिजली चोरी है ये ख़त्म नहीं होगी। अभी जो आने वाला साल है इसमें भी नेपरा ने तखमीने लगाया और तकरीबन खदशा है कि कौमी ख़जाने को 895 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान हो जाए बिजली चोरी और लैंड लॉसेस की मद में। और तकरीबन ये खदशा ज़ाहिर किया गया कि 39 अरब यूनिट से ज़्यादा बिजली चोरी जो है होगी और लैंड लॉसेस की नज़र होगी। अगर मजमूई तौर पर मैं आपको बताना चलूँ तो आने वाले साल में 164 अरब 39 करोड़ 40 यूनिट बिजली पैदा होने का तखमीने लगाया गया है, जिसमें 39 अरब और 53 करोड़ 40 लाख यूनिट जो है बिजली चोरी का खदशा है। तो ये मजमूई तौर पर सिस्टम जो है नाकिस है, उसकी कारकर्दगियाँ जो सिस्टम है वो एक उसमें तो ट्रांसमिट नहीं हो सकती बिजली, जो कुछ लैंड लॉसेस हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो पावर सेक्टर का सबसे बड़ा मसला है वो बिजली चोरी है, और जो पावर हुक्काम है वो जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है या इस तरह बातचीत करते हैं तो उनका यही कहना है कि इस पर हम अभी तक काबू नहीं पा रहे हैं। ताहम कुछ ज़राए जो है वो बता रहे हैं कि जो वजारत तवानाई है वो भी सोच रही है कि जो पहले फीडर लेवल पर लोड शेडिंग किया जाता था जहाँ पर चोरी होती थी, अब वो ट्रांसफार्मर लेवल पर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। ये बात भी बहुत अरसे से जारी है। तो मजमूई तौर पर इतने नुकसान का जो है 895 अरब रुपये का खदशा है कि कौमी खजाने और मईशत को नुकसान, और ज़राए ने ये भी बताया कि नुकसान होगा। जीशान, बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात की जाए महंगाई की तो कोटा के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नायाब हो गई। शहरी 160 रुपए किलो चीनी ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर है। मजीद सूरत हाल क्या है, जानेंगे इब्रार अहमद से। खुर्दनोश की दीगर अशिया की तरह जो है वो चीनी के रेट भी जो है काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि उसके रेट में इजाफा होता जा रहा है, और ओपन मार्केट में जो चीनी के निर्ख है वो 150 रुपये से लेकर 160 रुपये तक जो है फ़ी किलो जो है चीनी वो ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात की जाए तो यूटिलिटी स्टोर में चीनी के निर्ख जो है वो काफ़ी हद तक जो है ओपन मार्केट से मुनासिब है, क्योंकि 92 रुपये फ़ी किलो जो है यूटिलिटी स्टोर में चीनी जो है दस्तियाब है। लेकिन जो है यूटिलिटी स्टोर्स में देखा जाए तो गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जो है यहाँ पर चीनी जो है मुयसर नहीं है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ पर चीनी खरीदने आए हैं, हम ज़रा इनसे बात करते हैं। यहाँ पे चीनी
5 महीने बाद 4 महीने बाद कभी कभी आता है। अब जो परचून स्टोर वगैरह से बाहर से लेना पड़ता है, उधर 150-160 रुपये फी किलो मिलता है। अब जो यहाँ पे सस्ता है ना, यहाँ पे आता नहीं है, 92-93 रुपये फी किलो यूटिलिटी स्टोर में मिलता है। या 5 महीने बाद 4 महीने बाद एक ही बार आता है, तो इसमें मतलब मिलता ही नहीं है यहाँ पे। ये इनका कहना है कि ओपन मार्केट में चीनी के रेट जो है चूँकि बहुत बढ़ गए हैं, तो ज़्यादातर शहरियों का यही है कि उन्होंने यूटिलिटी स्टोर का रुख किया, लेकिन यहाँ पे जब उन्हें चीनी मुयसर नहीं तो उनकी मुश्किलात जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। उनका मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर में हुकूमत ने जो है अच्छा इकदाम किया है कि चीनी के रेट जो है वो कम रेट रखें, लेकिन उनको चाहिए कि यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर में वाफिर मिकदार में चीनी जो है यहाँ पे भिजवाई जाए। जी। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़श्ता कई रोज़ से आटा, चीनी और घी नायाब, जिसके हसूल के लिए शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर ख्वार हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा ज़ैनब गिरदेज़ी से। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया हैं यानी सब्सिडाइज अशिया हैं, आटा और चीनी, वो नायाब हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। गुज़िश्ता 3 माह से हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की सब्सिडी का ऐलान नहीं किया गया। रमज़ान मुबारक से पहले आटा जो था सब्सिडी दी गई थी, इस पर 648 रुपये में मिल रहा था 10 किलो का थैला, जबकि चीनी जो थी 99 रुपये फ़ी किलो में मिल रही थी। आम मार्केट के मुकाबले में काफ़ी सस्ते रेट्स थे, लेकिन अब जो है सब्सिडी वाली अशिया यहाँ से गायब कर दी गई हैं। हुकूमत की जानिब से कोई सब्सिडी नहीं दी गई। चीनी की बात की जाए तो उसकी कीमत जो है 150 रुपये तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों के मौशी मसाइल काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, यहाँ यूटिलिटी स्टोर में ख़रीदारी करने आए हैं, उनसे जानते हैं क्या मसाइल दरपेश हैं आपको। आते हैं, चक्कर लगाते हैं, हमें यूटिलिटी स्टोर से ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना चावल मिल रहे हैं। 4 महीने हो गए, चीनी तो आ ही नहीं रही है, चावल भी नहीं आ रहे और आटा भी नहीं आ रहा। जी, कई दिन गुजर जाते हैं, शहरी यहाँ आते हैं, खाली हाथ घरों को लौट रहे हैं। उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि सब्सिडाइज अशिया जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर में उनकी फराहमी यकीनी बनाई जाए और आम मार्केट में जो महंगी अशिया हैं उनको सस्ता किया जाए। जी।